बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा सेट्स का, उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिमॉर्गन्स लॉ, यानी डिमॉर्गन्स लॉ। अच्छा, इस डिमॉर्गन्स लॉ के जो है वो दो पार्ट होते हैं। पार्ट वन, जैसा कि पार्ट वन है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इन दोनों पार्ट में देखें सेम है, कोई सा भी एक पार्ट हमें एग्जाम में सॉल्व करना होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है। यहाँ राइट हैंड साइड पे यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन है। तो सबसे पहले तो मैं पार्ट वन को सॉल्व करूँगा। पार्ट वन में है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कभी कभी एग्ज़ाम में जो है वो नंबर्स दे देते हैं, यानी सेट ए और बी के नंबर्स दिए जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को खुद सपोज करने होते हैं। तो हम जो है इस क्वेश्चन में पहले नंबर्स यानी कि सेट लेट करेंगे। हम लेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो आप सपोज कर लें 1 2 5, ठीक है, 6 ले लें। और बी के आप एलिमेंट लें 2 5 7 8, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये नंबर्स हमें सपोज करने होते हैं। अगर कोई से भी नंबर्स हों, आप अपनी तरफ से, यानी कि ज़्यादा नंबर नहीं, 2 या 3 नंबर, आप 4 नंबर तक आप ले सकते हैं, यानी कि ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट जो हम सपोज करेंगे वो यूनिवर्सल सेट आपका, यानी कि ये दोनों सेट उसके अंदर होने चाहिए, यानी ये दोनों सेट सब सेट यूनिवर्सल सेट के होने चाहिए। जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक मैंने ये सारे नंबर यूनिवर्सल सेट के ले लिए। अच्छा, इसके बाद पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगा। ए यूनियन बी जो है, पहले ए के नंबर्स आएंगे। ए के कौन से हैं? 1 2 5 6। फिर आप यूनियन का सिंबल लगेगा। फिर आप बी के सेट लिखेंगे। बी में हमारे पास 2 5 7 8 हैं। 2 5 7 एंड 8। अच्छा, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर है वो यूनियन है। यूनियन का मतलब है कि इन दोनों को हम तरतीब से अरेंज करके लिखेंगे। जैसा कि ए यूनियन बी को मैं लिख रहा हूँ कि जब तरतीब से लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर आएगा 1, फिर उसके बाद 2 है, यानी 2 टाइम है लेकिन 1 टाइम लिखा जाएगा। 1 2 3 नहीं है, दोनों में नहीं है। 4 भी दोनों में नहीं है। 5 2 टाइम है, 1 टाइम लिखा जाएगा। 6 है, लिखा जाएगा। 7 भी है और 8 भी है। यानी अब हमने क्या किया कि ए यूनियन बी तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका क्या है, हम जो है ना इसका राइट हैंड साइड निकालेंगे। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो निकाला जाएगा, यानी हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे ये ए यूनियन बी का जो आंसर आया ये, यानी 1 2 5 6 7 8, यानी ये नंबर्स हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने होंगे। अच्छा, अब मैं यानी कि ए यूनियन बी का फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा यूनिवर्सल सेट के हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी 1 to 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर माइनस ये जो ए यूनियन बी का, यानी जो ब्रैकेट के अंदर जो यानी कि सेट हैं उनका आंसर आया ये 1 2, वो लिखेंगे हम 1 2 5 6 7 8 लिखे हमने। अच्छा, माइनस जब करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के साथ ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे। 1 1 के साथ कैंसिल होगा, 2 2 के साथ कैंसिल होगा, और 5 5 के साथ होगा,
6 7 8, 6 7 8 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यानी आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया हमारे पास, यानी सिर्फ 3 और 4, यानी 3 4 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। ऐसे आप इक्वेशन नंबर ए बना दें, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा भाई, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट, आप ऊपर देखें इसका जो राइट हैंड साइड है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, हम क्या करेंगे अभी, यानी इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स माइनस किए जाएंगे। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस और ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए के एलिमेंट्स जो ऊपर दिए गए हैं 1 2 5 और 6, 1 2 5 6। अच्छा, जब माइनस करेंगे 1 2 5 6, 1 2 5 6 कैंसिल हो जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा हमारे पास 3 4 7 8, यानी 3 4 7 8। ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देखें कि बी कॉम्प्लीमेंट भी है। बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे, यानी बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट का जो फाइनल आंसर निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट के हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 से लेकर 8 तक, 2 3 4 5 6 7 8। फिर माइनस किया जाएगा। बी के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अच्छा, बी के आप देखें ऊपर जो दिए गए हैं 2 5 7 8, 2 5 7 8। जब इसे हम माइनस करेंगे 2 5 7 8, 2 5 7 8, ये कैंसिल हो जाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया वो आया 1 3 4 6, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड में जो बताया जा रहा है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी हमने आंसर निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट का भी हमारे पास आंसर आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर है वो है इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों के आंसर्स का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कॉमन निकालेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइनल आंसर होगा इसका। यानी ए कॉम्प्लीमेंट के जो हमारे पास नंबर्स आए वो 3 4 7 8 हैं, यानी 3 4 7 8। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिखा जाएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर आए 1 3 4 6, वो लिखेंगे 1 3 4 6। अब देखिए इन दोनों में से जो कॉमन है वो नीचे लिखे जाएंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अच्छा, कॉमन इन दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि दोनों सेट के जो कॉमन है वो हम इसमें से निकालेंगे। कॉमन है हमारे पास 3 4 3 4, बाकी 1 देखें यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। अच्छा, सिर्फ 3 और 4 जो है ये दोनों में है, तो लिहाजा हम लिखेंगे 3 एंड 4। ये जो हमारे, इससे आप इक्वेशन नंबर बी बना दें। अब आप देखें इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 3 4 आया, राइट हैंड साइड का जो आंसर आया ये भी आपका 3 4 आया। तो आखिर में हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, ये जो है ये मैंने सिर्फ इसका एक पार्ट सॉल्व किया। जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट देखें, जब क्वेश्चन हम लोगों ने ये पहला वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया, दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, यानी कि जैसे मैंने ये पूरा सॉल्व किया।
अच्छा, ये जो है प्रूफ करने के लिए सिर्फ हमारे पास से एक ही पार्ट को सॉल्व करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, यानी ये डिमॉर्गन्स लॉ है और इसे हमने प्रूफ कर लिया।